बेटा आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अ रियल फंक्शन f(x) is said to be continuous at point A of its domain if limit x approaches to a f(x) exists and equals to f of a। ये डेफिनेशन है। Thus f of x is continuous at x equal to a if limit x approaches to a plus equal to limit x approaches to a minus fx equal to f of a। If fx is not continuous at point A, it's said to be discontinuous at that point. Remark: fx is discontinuous at x equal to a in which of the following cases f of a is not defined। अगर हम x की जगह अपने फंक्शन में a पुट करते हैं, रिजल्ट नॉट डिफाइंड होगा तो हमारा फंक्शन जो है डिसकॉन्टिन्यूस है। लिमिट x अप्रोचेस टू fx डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड इज लिमिट x अप्रोचेस टू fx इज नॉट इक्वल टू f of a कॉल्ड रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। इस थर्ड पॉइंट में जब हमारा फंक्शन नॉट इक्वल है तो उस डिसकॉन्टिन्यूटी को हम रिमूव भी कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, शो दैट f of x इक्वल टू एक्स क्यूब इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको f of a प्लस fx और f of a माइनस fx को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस fx को हम लिखते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0। लिमिट को हम LIM या LT वर्ड दोनों से यूज कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of a प्लस h, इसको हम बोलते हैं 4 RHL। RHL means right hand limit। next 4 LHL, limit x approaches to a minus fx equal to limit h approaches to 0 f of a minus h। LHL means left hand limit। क्लियर है? जब कंडीशन RHL इक्वल टू LHL हो, इक्वल टू f of a के, तो बोलते हैं हम द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट A। अब हम क्वेश्चन से इसको समझेंगे कि क्वेश्चन में हम इनको कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, शो दैट, मैं क्वेश्चन लेफ्ट साइड में भी लिख रहा हूं, राइट साइड में अगर आपको क्लियर नहीं है तो वो लेफ्ट साइड से क्लियर होता है। शो दैट f of x इक्वल टू एक्स क्यूब इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। इस समय a पॉइंट हमारा 2 है। हमें अपने फंक्शन को 2 पे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। सॉल्यूशन में गिवन f of x इक्वल टू एक्स क्यूब, क्लियरली f of 2 इक्वल टू 2 क्यूब इक्वल टू 8। 4 RHL, limit x approaches to 2 plus fx equal to limit h approaches to 0 f of 2 plus h equal to limit h approaches to 0 2 plus h whole cube। जो हमारी h की वैल्यू है 0, अगर हम h की जगह पुट करते हैं और रिजल्ट 0/0 फॉर्म बनेगा। अगर बन जाता है 0/0 तो हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन अगर पुट करने के बाद 0/0 फॉर्म नहीं बनती तो रिजल्ट आएगा, वही हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 + 0 होल क्यूब
इक्वल टू 2 क्यूब इक्वल टू 8 फॉर LHS लिमिट x approaches to 2 minus f of x equal to limit h approaches to 0 f of 2 minus h equal to limit h approaches to 0 2 minus h whole cube. h की जगह हम 0 लगाए, टू माइनस 0 होल क्यूब, रिजल्ट हो गया 2 क्यूब इक्वल टू 8। तो आप ये देखिए 2 प्लस जब हमने राइट हैंड लगाया था, राइट हैंड लिमिट जब हमने राइट हैंड लिमिट लगाई थी तब भी रिजल्ट 8 आया था, ए पॉइंट लगाया था तब भी रिजल्ट 8 आया। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में अगर हमने ए की जगह 2 पुट किया है, ए की जगह हमने 2 लिया और फंक्शन में हमने 2 पुट किया है, तो हमारे पास रिजल्ट 8 आ रहा है। RHL पे भी हमारा रिजल्ट 8 आ रहा है और LHL पे भी हमारा रिजल्ट 8 आ रहा है। तो हमारा तीनों के ऊपर रिजल्ट 8 आ रहा है। हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है इस क्वेश्चन में। लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जिस भी क्वेश्चन में हमारी ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगी तो हम उस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अब इसमें हम लिखेंगे एस लिमिट x approaches to 2 plus f of x equal to limit x approaches to 2 minus f of x equal to f of 2, thus comma f of x is continuous at x equal to 2. Question second. Show that fx equal to, इस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इज नॉट कॉन्टिन्यूस at x equal to n, where n is an integer. हमें शो करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर n के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। जब ये कंडीशन हमारी इस क्वेश्चन में सेटिस्फाइड नहीं होगी तो हमारा फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए। देखिए कैसे हम इसको करेंगे। गिवन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्लियरली f of n greatest integer function of n। greatest integer functions में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। when c is integer, when c is integer, when c is integer, first property, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में c इंटीजर है और x की जगह हम c पुट करते हैं रिजल्ट c आता है। सेकंड प्रॉपर्टी c प्लस h पुट करते हैं रिजल्ट c आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी c माइनस h पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा c माइनस 1। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
तो अभी हमारा n जो है वो इंटीजर है, इसलिए हमने n पुट किया तो रिजल्ट n आ रहा है। 4 RHL limit x approaches to n plus fx equal to limit h approaches to 0 f of n plus h equal to limit h approaches to 0 step of n plus h। रिजल्ट आएगा n। आप देखिए n इंटीजर है तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी हमने यूज की है, n प्लस एच पर रिजल्ट आ रहा है n। 4 LHL लिमिट x अप्रोचेस टू n माइनस fx इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ n माइनस h इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n माइनस एच। जो थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो रिजल्ट आएगा n माइनस 1। आप देखिए ये तीन प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी, LHL में हमने थर्ड प्रॉपर्टी को यूज किया है। तो RHL is not equal to LHL, RHL is not equal to LHL, thus f of x is not continuous at x equal to n। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इंटीजर पॉइंट्स के ऊपर हमेशा डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द continuity of the function, discuss the continuity of the function f of x at x equal to 0 if f of x equal to 2x minus 1, x less than 0, 2x plus 1, x greater than equal to 0। जब बेटा ये वर्ड आ जाता है इसमें, ये डिस्कस वर्ड आ जाता है क्वेश्चन, ये डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, तो ऐसे केसेस में 99.9% फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही निकलते हैं। अब उसने इस क्वेश्चन में फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। लेस देन के लिए हम फंक्शन का फर्स्ट पार्ट यूज करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वलिटी के लिए हम फंक्शन का सेकंड पार्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो देखिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं क्लियरली। f0 के लिए हम फंक्शन का सेकंड पॉइंट लेंगे, सेकंड, क्योंकि यहाँ पे सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू के सेकंड पॉइंट यूज करेंगे। 2 into 0 plus 1 रिजल्ट आ गया, 0 plus 1 रिजल्ट इज 1। 4 RHL लिमिट x approaches to 0 plus fx। 0 plus means right hand limit, राइट हैंड मीन्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन के लिए हम फंक्शन का सेकंड पार्ट यूज करेंगे। लिमिट h approaches to 0 f of 0 plus h equal to limit h approaches to 0 2 into 0 plus h plus 1। अब हम h की जगह 0 पुट करेंगे। अगर रिजल्ट 0/0 फॉर्म बनेगा तो सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर आ जाए।
तो ये हमारे पास आता है 2 इंटू 0 प्लस 1, रिजल्ट इज 1। अभी तक जो एफ ऑफ ए है, जिसको हम एफ ऑफ 0 कह रहे हैं, एफ ऑफ 0 का रिजल्ट भी 1 है, और आर एच एल एफ ऑफ 0 प्लस एच का रिजल्ट भी 1 है। अब हम चेक करेंगे एल एच एल। अगर एल एच एल का रिजल्ट भी 1 आएगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अगर एल एच एल पे रिजल्ट 1 नहीं आएगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। 4 एल एच एल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। 0 माइनस एच के लिए हम फंक्शन का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इसमें हमने बोला हुआ है x लेस देन 0, तो फर्स्ट पार्ट हम यूज करेंगे 0 माइनस एच के लिए 2x माइनस 1, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 इंटू में 0 माइनस एच माइनस 1, h की जगह हम 0 पुट करते हैं, 2 इंटू में 0 माइनस 1, रिजल्ट इज माइनस 1। आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल, आर एच एल इज नॉट इक्वल टू एल एच एल, दस कॉमा दस एफ ऑफ एक्स is not continuous at x equal to 0। तो जिन क्वेश्चंस में वर्ड यूज हो जाता है डिस्कस में 99% डिसकॉन्टिन्यूटी ही क्वेश्चन का आंसर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, prove that fx equal to x square minus x minus 6 upon x minus 3, x not equal to 3, 5 x equal to 3 is continuous at x equal to 3। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 3। अब हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं वो देखिए क्लियरली। f ऑफ 3 फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट हम यूज करेंगे नॉट इक्वलिटी ऑफ 3। नॉट इक्वलिटी का मतलब होता है फंक्शन के फर्स्ट पार्ट में एक या तो हम 3 प्लस एच पुट करेंगे जिसको हम आर एच एल कहते हैं, या 3 माइनस एच पुट करेंगे जिसको हम एल एच एल कहते हैं। जब हमें x इक्वल टू 3 है तो हमारे पास रिजल्ट 5 है इक्वल टू। नाउ f ऑफ x इक्वल टू x square minus x minus 6 upon x minus 3, x not equal to 3। हमारे पास ये रैशनल फंक्शन है। हमें सबसे पहले इस फंक्शन को इतना सिंप्लीफाई करना है कि ये डिनोमिनेटर फैक्टर एक कट हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। जब तक ये डिनोमिनेटर फैक्टर कैंसिल आउट नहीं होगा तब तक हमारा फंक्शन 0/0 फॉर्म देगा। तो जब भी रैशनल फॉर्म हो, रैशनल फॉर्म के अंदर न्यूमरेटर हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिनोमिनेटर हमारा लीनियर या क्वाड्रेटिक कुछ भी हो सकता है, उसको सिंप्लीफाई हमें करना पड़ता है। तो एफ एक्स इक्वल टू हम ऊपर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3 कॉमा x नॉट इक्वल टू 3। तो एफ एक्स एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 कॉमा x नॉट इक्वल टू 3। तो एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा,
x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 नॉट x नॉट इक्वल टू 3। तो एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 2 x नॉट इक्वल टू 3। रैशनल फॉर्म हमारे फंक्शन में से खत्म हो गई, वो फैक्टर कैंसिल आउट हो गया जो 0/0 फॉर्म बनाता 3 पुट करने के बाद। अब हम इस फंक्शन की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है उसमें हम नॉट इक्वलिटी का मतलब है कि इसमें हम एक बार 3 प्लस एच पुट करेंगे जिसको हम आर एच एल लिमिट के नाम से लेंगे, एक बार हम 3 माइनस एच पुट करेंगे जिसको हम एल एच एल लिमिट के नाम से। 4 आर एच एल लिमिट x approaches to 3 plus fx equal to limit h approaches to 0 f of 3 plus h equal to limit h approaches to 0 3 plus h plus 2 h की जगह 0 हम डालते हैं तो 3 plus 0 plus 2 result is 5। अगर हम बेटा पहले देखते हैं तब हमने 3 पुट किया था तब भी रिजल्ट 5 आ रहा है, और जब हमने 3 प्लस एच पुट किया आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, जब हमने 3 प्लस एच पुट किया तब भी रिजल्ट 5 आ रहा है। अब हम चेक करेंगे एल एच 4 एल एच लिमिट x approaches to 3 minus fx limit h approaches to 0 f of 3 minus h equal to limit h approaches to 0 3 minus h plus 2। ये जो हमने सिंप्लीफाइड हमारी फॉर्म आई है फंक्शन की, इसी में हम 3 प्लस एच पुट करेंगे, इसी में 3 माइनस एच, क्योंकि नॉट इक्वलिटी का मतलब है इसी फंक्शन को आर एच एल के लिए भी हमें यूज करना है और इसी फंक्शन को एल एच एल के लिए भी यूज करना है। आर एच एल का मतलब है राइट हैंड लिमिट और एल एच एल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हमारे पे रिजल्ट्स आएंगे। अगर हम h की जगह 0 पुट करते हैं तो भी हमारा पास रिजल्ट आ गया 3 माइनस 0 प्लस 2 रिजल्ट इज 5। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में कि तीनों पर जब हमने f ऑफ a लिया तब भी रिजल्ट 5 था, जब हमने f ऑफ a प्लस h मतलब राइट हैंड लिमिट पुट किया तब भी रिजल्ट 5 है, जब हमने LHL 3 माइनस h पुट किया तब भी रिजल्ट हमारा 5 है। तो जब तीनों पर हमारा रिजल्ट 5 आ गया इस क्वेश्चन में, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a। और जिस भी क्वेश्चन में ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी वो क्वेश्चन हमारा उस पॉइंट के ऊपर अपना रिजल्ट कॉन्टिन्यूस देगा। तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे एज लिमिट x approaches to 3 plus fx equal to limit x approaches to 3 minus fx equal to f of 3, thus comma f of x is continuous at x equal to 3। Next question. Next question, it is a very important question of board of point of view. Next question. Show that the function f of x equal to e to the power 1 over x minus 1 e to the power 1 over x plus 1 when x not equal to 0, 0 when x equal to 0 is
discontinuous at x equal to board point of view से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन में मैं आपको 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, e टू द पावर इंफिनिटी का रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ e टू द पावर इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी एंड रिजल्ट ऑफ e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन में यूज होंगे और बेसिकली हमें इस फॉर्म को बनाना होता है क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन अब देखिए हम इस क्वेश्चन को शुरू कैसे। गिवन f of 0 इक्वल टू 0, 0 के लिए हम फंक्शन का सेकंड पार्ट यूज करें क्योंकि फंक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 0 के लिए सेकंड पार्ट होगा, नॉट इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट पार्ट को यूज करेंगे। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स फर्स्ट पार्ट को हम यूज करेंगे RHL लिमिट और LHL लिमिट। फॉर RHL लिमिट x approaches to 0 plus fx equal to limit h approaches to 0 f of 0 plus h। limit h approaches to 0, फंक्शन में जहां पर हमारे पास x प्लेस है वहां हम x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस x से। e टू द पावर 1 ओवर 0 प्लस h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 ओवर 0 प्लस h प्लस 1। अब हम इसको इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि 0 बाय 0 फॉर्म हमारी क्वेश्चन में से खत्म हो जाए। लिमिट h approaches to 0, e to the power 1 over h minus 1 e to the power 1 over h plus 1। अगर मैं अब 0 h की जगह पुट कर देता हूँ तो जो मेरी फॉर्म बनेगी वो बनेगी e to the power 1 over 0 e to the power infinity, रिजल्ट इज इंफिनिटी। और जबकि इंफिनिटी मीन्स 0 बाय 0 फॉर्म और उसे ही मुझे क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करूंगा, मैं e टू द पावर 1 ओवर h न्यूमरेटर में से भी कॉमन लूंगा और e टू द पावर 1 ओवर h डिनोमिनेटर में से भी कॉमन। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, e टू द पावर 1 ओवर h अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 ओवर h। आप जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपका न्यूमरेटर पार्ट आ जाएगा। सेम हम डिनोमिनेटर में से भी कॉमन लेंगे e टू द पावर 1 ओवर h, 1 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 1 ओवर h। e टू द पावर 1 ओवर h से e टू द पावर 1 ओवर h कैंसिल हो। सो अब सिंप्लीफिकेशन स्टेप हमारे पास क्या बनते हैं, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 ओवर h, 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 ओवर h। अब फिर से हम h की जगह 0 पुट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। जीरो प्लस h की हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बनी। आप देखिए ये प्रीवियस जो हम किया था, ये देखिए ये फॉर्म मैंने नेक्स्ट पे लिखी। हम h की जगह 0 लगाएंगे, माइनस 1 ओवर 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 ओवर 1 माइनस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 1 प्लस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, बिकॉज
1/0 इक्वल टू इंफिनिटी। सो रिजल्ट आता है 1 - 0 upon 1 + 0 because e to the power minus infinity equal to 0 result is 1। RHL का रिजल्ट 1 आया। अब हम LHL को करते हैं, तो LHL के रिजल्ट्स को हम देखेंगे, वो हमारे को क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। For LHL, limit x approaches to 0 minus fx equal to limit h approaches to f of 0 minus h equal to limit h approaches to 0 e to the power 1 upon 0 minus h minus 1 e to the power 1 upon 0 minus h plus 1। So limit h approaches to 0 e to the power minus 1 over h minus 1 e to the power minus 1 over h plus 1। इसमें हम e to the power minus 1 over h न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन नहीं लेंगे। RHL में हमने इसलिए कॉमन लिया था क्योंकि हमें e to the power minus 1 over h बनाना था। इसमें ऑलरेडी हमारे पास बन के आया हुआ है, हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे e to the power minus 1 over 0 minus 1 e to the power minus 1 over 0 plus 1 e to the power minus infinity minus 1 e to the power minus infinity plus 1। So result is 0 minus 1 upon 0 plus 1, result is minus 1 because e to the power minus 0 e to the power minus infinity equal to 0। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि वैल्यू ऑफ RHL इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ LHL। RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, इट्स मीन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो अब लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x approaches to 0 minus fx। Thus, f of x is discontinuous at x equal to 0। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन है इफ द फंक्शन f of x इक्वल टू 3ax plus b 4x greater than 1 11 4x equal to 1 5ax minus 2b 4x less than 1 is continuous at x equal to 1। find the values of a and b। हमें अगर किसी क्वेश्चन में a और b की वैल्यू निकालनी है या क्वेश्चन में k दे रखा है k की वैल्यू निकालनी है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें एक कंडीशन जरूर गिवन होगी कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस मीन्स कि हमारा वो क्वेश्चन इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना है, ये कंडीशन उस क्वेश्चन में सेटिस्फाइड है, ये हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन क्लियरली f of 1 पे हमें रिजल्ट दे रखा है 11।
4 RHL के लिए हम फंक्शन का फर्स्ट पार्ट यूज करेंगे। 4 RHL लिमिट x approaches to 1 plus fx limit h approaches to 0 f of 1 plus h equal to limit h approaches to 0 3a into में 1 plus h plus b। h की वैल्यू पुट करते हैं। अगर हमारा रिजल्ट 0/0 फॉर्म आएगा तो हम फंक्शन के इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज हमारी वैल्यू आ जाएगी। यह आएगा 3a into में 1 plus 0 plus b, so result is 3a plus b। इसी तरीके से हम निकालेंगे LH। 4 LH limit x approaches to 1 minus h 1 minus f of x equal to limit h approaches to 0 f of 1 minus h equal to limit h approaches to 0 5a into 1 minus h minus 2b। h की जगह हम 0 पुट करेंगे। अगर रिजल्ट 0/0 फॉर्म आएगा तो फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज आंसर। सो 5a minus 2b आप देखिए जो हमारा RHL का रिजल्ट है वो 3a plus 2b है। जो LHL का रिजल्ट है वो 5a minus 2b है और f of a पर रिजल्ट 11 है। हमें वैल्यू निकालनी है a और b की, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस। जब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो वो कॉन्टिन्यूटी की इस कंडीशन को, ये जो मैंने कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर, इसको सेटिस्फाई करता है। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? अब इसमें आएगा बेटा हमारे पास s f of x is continuous at x equal to 1। f of x is continuous at x equal to 1 therefore limit x approaches to 1 plus fx equal to limit x approaches to 1 minus f of x equal to f of 1। 1 प्लस पे हमारा रिजल्ट है वो हम देखते हैं। 1 प्लस पे हमारा रिजल्ट आया 3a प्लस b। 3a प्लस b इक्वल टू 1 माइनस पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 5a minus 2b। 5a minus 2b इक्वल्स टू 1 पे हमें क्वेश्चन में रिजल्ट दे रखा है 11। जब हमने इन तीनों को इक्वेट कर दिया तो 3 को हम इक्वेट कर रहे हैं तो उससे हमारी 2 इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो सो 3a plus b equal to 11 is the first equation, 5a minus 2b equal to 11 second equation। इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3a plus b equal to 11, 5a minus 2b इक्वल टू 11। एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी गेट 6a plus 2b इक्वल टू 22, 5a minus 2b इक्वल्स टू 11।
कैंसिल आउट, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इक्वेशंस में ही फर्स्ट इक्वेशन में प्लस है, सेकंड में माइनस है और बी के कोफिशिएंट सेम है। 11a इक्वल टू 33, a इक्वल टू 33 बाई 11 कॉल 3, a इक्वल टू 3, पुट a इक्वल टू 3 इन second equation we get, put a equal to 3 in second we get, हम फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, we get 5 into 2 minus 2b equal to 11, 10 minus 2b equal to 11, फाइव ए minus 2b equal to 11, प्रीवियस में हमें देखना है a की वैल्यू 3 थी, सॉरी, पुट a इक्वल टू 3 इन सेकेंड इक्वेशन, तो 5 इंटू 3 माइनस 2b इक्वल टू 11, 15 माइनस 2b इक्वल टू 11, माइनस 2b इक्वल टू 11 माइनस 15, माइनस 2b इक्वल टू माइनस 4, b इक्वल टू 4 अपॉन 2, रिजल्ट इज 2, b इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू हमारे पास, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने आज कॉन्टिन्यूटी के ऊपर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के क्वेश्चन है वो करें।